हरे कृष्णा। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है, उसी प्रकार से श्रीमती राधे रानी भी सभी देवियों जैसे लक्ष्मी देवी, रुक्मणी और सत्यभामा की स्रोत है। वह मूल प्रकृति है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में भगवान को अपनी मधुर प्रेमी सेवा प्रदान करती है। श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेम और रस की त्रिवेणी जब हृदय में प्रभावित होती है, तब ये मन तीर्थ बन जाता है और ये महाभाव ही राधा भाव कहलाता है। कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च आस्था है, यह राधा भाव है। आइए जानते हैं वह राधा रानी कैसे इस धराधाम पर प्रकट हुई। बात उस समय की है जब नंद बाबा, यशोदा मैया नंद गांव में तो वृषभानु और कीर्तिदा मैया बरसाना में रहा करती थी। और ये दोनों परिवार आपस में घनिष्ठ मित्र थे और दोनों को भी कोई संतान नहीं थी। तो नंद महाराज और वृषभानु महाराज ने यह निर्णय लिया कि चलो यमुना जी के किनारे बसते हैं। यमुना जी अत्यंत दयालु हैं, उनके किनारे पर रहेंगे तो संतान प्राप्ति हो सकती है। ऐसा सोचकर नंद महाराज गोकुल में और वृषभानु जी रावल में बस गए। तो फिर कृष्ण का जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिसे हम जन्माष्टमी महाउत्सव के रूप में मनाते हैं। और भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वृषभानु महाराज जब अपने कुंड में स्नान करने के लिए गए और वह अर्थात सूर्य उदय से पहले गए थे वह, तो उन्हें उस कुंड पर बहुत प्रकाश दिखाई दिया। ऐसा सुनहरा प्रकाश जो उनकी आंखों को चमका रहा था। जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि ये स्वर्ण प्रकाश एक स्वर्ण कमल से आ रहा था। और समीप जाने पर उनको देखा कि यह प्रकाश उस स्वर्ण कमल से भी नहीं, अपितु उसके भीतर रखी एक अत्यंत ही सुंदर बालिका से निकल रहा है। उस बालिका को देखकर वृषभानु महाराज के प्रेम की सरिता उमड़ पड़ी। और इस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और आकाशवाणी की कि आपने पिछले जन्म में श्री कृष्ण भगवान की अंतरंगा शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। इसीलिए श्रीमती राधे रानी आपको पुत्री रूप में प्राप्त हुई है। आप इन्हें घर ले जाएं और प्रेम पूर्वक इनका पालन पोषण करें। तब वृषभानु महाराज अत्यंत प्रसन्न होकर राधा रानी को घर ले आते हैं। परंतु घर आकर वह देखते हैं कि यह कन्या तो ना तो आंख खोलती है, ना कुछ बोलती है, ना कुछ सुनती है। तो वह बहुत चिंतित दुखी हो जाते हैं। तभी नारद मुनि वेश बदलकर वहां आते हैं और उन्हें कन्या रतन की प्राप्ति पर जो स्वयं श्री जी हैं उनके जन्म की बधाई देते हैं और उन्हें उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। वृषभानु महाराज ऐसा ही करते हैं और भव्य व्यवस्था करते हैं, जिसमें छोटे छोटे कृष्ण, बलराम, नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ वहां आते हैं। सभी बहुत खुश है। नंद बाबा को कृष्ण की और वृषभानु महाराज को श्री जी की प्राप्ति जो हुई है। वाद्य बज रहे हैं, सुगंधित द्रव से, माखन से, मिश्री से सबका स्वागत हो रहा है। गीत गाए जा रहे हैं, सखियां नृत्य कर रही हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर सभी बालिका के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अनेक प्रकार के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे हैं। सभी मग्न हैं अपने अपने कार्य करने में। तभी कृष्ण जो छोटे से बालक हैं धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए पहुंचते हैं राधे रानी के पास। उनके पालने का सहारा लेकर वे खड़े होते हैं और राधा रानी को छूते हैं। और जैसे ही उनके दिव्य कर कमलों का स्पर्श राधा रानी को होता है, तुरंत राधा रानी अपनी आंखें खोलती है और रोने लगती हैं। और उनकी आवाज सुनकर सभी भागते हुए आते हैं और वैश्वनु महाराज और कीर्तिदा मैया आनंद से भाव विभोर हो जाती है। हमारी पुत्री ने आंखें खोल दी है, वह बोल रही है, वह सुन रही है, देख भी रही है। क्योंकि जब गोलोक वृंदावन में जब श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी से कहा कि हे राधे, अब धरती पर जाने का समय आ गया राधे, श्रीमती राधे कहती है कि अगर श्री वृंदावन धाम, श्री गोवर्धन और यमुना जी यदि वहां नहीं है तो मैं तो वहां नहीं जाऊंगी। इस पर कृष्ण कहते हैं कि आपका
यह मंतव्य जानते हुए मैंने पहले से वृंदावन धाम का कुछ हिस्सा गोवर्धन और यमुना जी के साथ पृथ्वी पर भेज दिया है। अतः आप कभी भी गोलोक वृंदावन से बाहर नहीं आएंगे। तो राधा रानी कहती है कि नहीं, एक बात और है, जब तक मुझे आपके मुख चंद्र के दर्शन नहीं होंगे तब तक ना मैं कुछ देखूंगी, ना कुछ बोलूंगी और ना ही कुछ सुनूंगी। इसीलिए मैं श्री कृष्ण भगवान के आने का ही इंतजार कर रही थी। इसी प्रकार हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए केवल राधिका नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय, और उसके लिए लगन होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, फोकस और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है श्रीमती राधे रानी, जिनके प्रेम को, जिनके भाव को अंगीकार करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं अति 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाअवतार के रूप में आए और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। श्रीमद् भागवतम के अनुसार कलयुग में मानव जाति के उद्धार का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। तो आइए इस राधा अष्टमी पर श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शनों का लाभ लें, और साथ ही साथ इस मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस दिव्य मंत्र देखिए जो स्वयं भगवान द्वारा प्रदत्त है, इस मंत्र को अपने जीवन का अहम अंग बनाएं। इससे शक्तिशाली और प्रभावशाली कौन सी साधना होगी, कौन सा मंत्र होगा, जो स्वयं गोलोक के अधिष्ठाता परम पुरुषोत्तम भगवान ने ही दिया है और जिसे प्रदान करने के लिए वह स्वयं इस भूमि पर आए। तो इस राधा अष्टमी हरे कृष्ण मंत्र का अधिकाधिक जप करें तथा कृपा की अधिष्ठात्री देवी भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्वामिनी परम करुणामय श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। और राधा अष्टमी पर हमें करना क्या है, राधा अष्टमी पर हमें ये सुंदर सी पुस्तक श्रीमती राधे रानी, देखिए कवर पेज ही कितना सुंदर है। तो हम कवर पेज देखकर ही ये समझ सकते हैं कि अंदर कितनी अच्छे हमारे लिए टॉपिक्स होंगे। तो जरूर ये पुस्तक पढ़िए, बहुत ही सुंदर। जानना चाहेंगे इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही सुंदर है। ये किताब देखिए इतनी सुंदर है, इसमें श्री कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में सबसे पहला जो चैप्टर है राधा तत्व, उसमें बताया गया हु इज श्रीमती राधे रानी, द ग्रेटनेस ऑफ राधा रानी लव फॉर कृष्णा, राधा रानी नेम इन वेदास, उपनिषद एंड पुराण्स, व्हाई राधा रानी क्रिएटेड श्री नवदीप धाम। कितनी सुंदर सुंदर है। I suppose you all are very excited to read this book. So just contact ISKCON Temple and you can collect your copy of this book. श्रीमती राधे रानी, राधे राधे, हरी हरी बोल। राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।